Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing chapter number first, class first year chemistry. बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से हमारा चैप्टर है, उसमें एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें कुछ और बेसिक बातों को समझना है। हमारे पास जो हर चीज़ है बेटा वो मैटर से मिलकर बनी है। एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर, और जो मैटर है ये प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है, इम्प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है। अगर ये प्योर फॉर्म में पाया जाए तो हम इसे बोलेंगे सब्सटेंस। अगर इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये हमारे पास बन जाएगा मिक्सचर। प्योर फॉर्म में जो सब्सटेंस है ये एलिमेंट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और हमारे पास स्टूडेंट कंपाउंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। अगर वो बिल्कुल प्योर है, एक ही शय है, एक ही चीज़ बनी हुई है, उसमें सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड है, अगर बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई और एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड नहीं है, वो अपना वजूद खुद ही बरकरार रखे हुए है, उसमें सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, सारे एटम्स एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है, तो वो शय हमारे पास एलिमेंट है। इस तरह हमारे पास मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, बाकी मेटल्स हैं, कॉपर है, निकल है। कोई भी शय अगर वो प्योर फॉर्म में पाई जाती है, कोई और एलिमेंट उसके साथ मिला हुआ नहीं है, कोई और उसके साथ एटम मिला हुआ नहीं है, तो वो शय हमारे पास जो है वो एलिमेंट बन जाती है। लेकिन जब ये एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, इसमें से एक नई फॉर्मेशन बन जाती है, एटम केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, कि केमिकल चेंज जब आ जाती है तो वो शय हमारे पास कंपाउंड बन जाती है, मरकब बन जाता है। जैसे माय डियर स्टूडेंट H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाए हुए हैं, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जब एलिमेंट्स केमिकली तौर पे रिएक्ट कर जाते हैं वो बन जाता है कंपाउंड। अगर एलिमेंट फिजिकली मिलते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। इसकी फर्दर आगे टाइप्स है, होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है, जिसको आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट एलिमेंट हैं, इनके तो सिंबल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन H है, लिथियम का Li है, सोडियम का Na वगैरह है। लेकिन ये जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के माय डियर स्टूडेंट हमेशा फार्मूला होते हैं, फार्मूलाज के ज़रिए कंपाउंड को ज़ाहिर किया जाता है, मेंशन किया जाता है। जैसे पानी का फार्मूला जो है वो H2O है। अब हमारे पास ये H2O इधर पड़ा हुआ है, पानी है, ये हमारे पास एक मरकब है, कंपाउंड है, लेकिन इसमें से इसके छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना वो अपना आज़ादाना तौर पे वजूद बरकरार रख सकते हैं। अगर एक उसमें हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, एक उसमें से स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करेंगे, तो हम उसे मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। यानी कि जो एक H2O होगा, एक ड्रॉप को मॉलिक्यूल नहीं कहना, उस एक ड्रॉप के अंदर भी अनकाउंटेबल है हमारे पास है पार्टिकल्स हो सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यानी कि जो एक H2O होगा, कई बेशुमार H2O, यहाँ पे H2O 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 H2O, यानी कि अनकाउंटेबल हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ओवरऑल ये कंपाउंड है। कंपाउंड को फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है, और कंपाउंड का जो एक इंडिविजुअल होगा, जो एक टुकड़ा होगा, जो एक पार्टिकल होगा, जो आज़ादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली अपना वजूद बरकरार रख सकता है, जो स्टेबल होता है, हम उसे मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। बेशुमार हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, जैसे अमोनिया गैस है, उसका मॉलिक्यूल जो NH3 है। इस तरह ग्लूकोज है हमारे पास C6 है, H12 है, O6 है। बेशुमार हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, क्योंकि जो एक उस शय का एक टुकड़ा होगा, जो एक इंडिविजुअल होगा, जो अपना आज़ादाना तौर पे वजूद बरकरार रखेगा, माय डियर स्टूडेंट, हम उसको मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। अब हमारे पास डेफिनेशन है, अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट की फॉर्म में पाई जाती है, कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती है, और कंपाउंड का एक इंडिविजुअल होगा, एक उसका छोटे से छोटा टुकड़ा होगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो आज़ादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली स्टेबल होता है, अपनी एग्जिस्टेंस शो करता है। दैट इज़ नोन एज द टर्म मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में ज़ाहिर सी बात है, एटम्स केमिकली मिले होते हैं, बॉन्ड बना होता है, 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं,
ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं वो उसका एटॉमिसिटी या एटॉमिसिटी नंबर कहलाता है। जैसे माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में स्टेबल एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में है, इस तरह CO है, CO2 है, हमारे पास H2O है, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल एक जो होगा वो H2SO4 है। तो इनके अंदर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिसिटी नंबर हम बोलेंगे 2 है। नाइट्रोजन में भी 2 है, ये इसका एटॉमिसिटी नंबर है। CO में भी 2 है, ये इसका एटॉमिसिटी नंबर है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, यहाँ एटॉमिसिटी नंबर 3 हो गया। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल में भी हमारे पास 3 हो गया। H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 4 2 6 और 1 7, यानी कि हमारे पास इसका एटॉमिसिटी नंबर है 7 होता है। एक मॉलिक्यूल है, बेशक वो स्मॉलर साइज़ का हो या वो बिगर साइज़ का हो, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसे हम एटॉमिसिटी नंबर का नाम देंगे। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। हमारे पास ओवरऑल जनरली तौर पे मॉलिक्यूल की किस तरह की टाइप्स आ सकती हैं, कितनी टाइप्स आ सकती हैं। पहली टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, यानी कि एटम की तादाद के लिहाज से। अगर मॉलिक्यूल में एक एटम होगा तो मोनोटॉमिक है, 2 होगा डाइटॉमिक है, 3 होगा ट्राइटॉमिक है और उससे ज़्यादा होगा हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। स्टूडेंट, अभी तो हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल हैं उसमें एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट किए होते हैं, लेकिन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा। कुछ माय डियर स्टूडेंट ऐसे एटम्स होते हैं जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, वो आज़ादाना तौर पे यानी कि एटम के तौर पे ही वो अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। जैसे हमारे पास नोबल गैसेस हैं, ये एलिमेंट हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। हीलियम है, He उसका सिंबल है, Ne नियॉन है, आर्गॉन ETC। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि किसी के साथ केमिकली रिएक्ट कर तो सकते हैं किसी न किसी कंडीशन में, लेकिन ये खुद ही अपना एक एक एटम की फॉर्म में ही अपना ज़्यादा वजूद बरकरार रख सकते हैं। जो इंडिपेंडेंटली कोई भी पार्टिकल रहेगा वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। अगर एक एटम भी रह सकता है जैसे नोबल गैसेस है तो हम उसे जनरली तौर पे मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। और एक एटम वाला एटम की तादाद के लिहाज से हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मोनोटॉमिक है। अगर 2 एटम वाला है जैसे हमारे पास H2 है या N2 वगैरह है जिसमें 2 एटम मिले हुए हैं, ये डाइटॉमिक है। इस तरह 3 है जैसे O3 है, ओजोन का मॉलिक्यूल है, H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, CO2 है, इसमें भी 3 एटम है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर 3 एटम वाला है वो ट्राइटॉमिक है। अगर इससे भी ज़्यादा है जैसे हमारे पास H2SO4 है, इसमें 7 हैं, बेंजीन है C6H6 हमारे पास, इसमें टोटल 12 हैं। तो अगर इस तरह ज़्यादा एटम्स आ जाते हैं तो हम उसे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम। अगर एक जैसे एटम होते हैं तो हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे H2 है, इसमें दोनों हाइड्रोजन है HH, N2 है, दोनों नाइट्रोजन है, O3 है, इसमें तीनों ऑक्सीजन है। तो अगर एक जैसे एटम से मॉलिक्यूल बनता है दैट इज़ नोन एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर माय डियर स्टूडेंट डिफरेंट एटम्स उसमें आ जाते हैं, जैसे सिंपली स्पीकिंग H2O है हमारे पास, NO2 वगैरह है, या हमारे सिंपली CO2 कह सकते हैं, यानी सेम एग्जांपल हम यहाँ कोड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एटम्स आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, 1 ऑक्सीजन आ गया, इस तरह के नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल में एक जैसे एटम्स नहीं हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर एक जैसे एटम नहीं होते वो हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है। ये 2 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज नंबर ऑफ एटम एंड अदर वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम एंड थर्ड वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज़ के लिहाज से हम देखना चाहते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये स्टार्ट पे मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है आपने इनको नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अगर तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारे पास होंगे स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, यानी कि इनका जो साइज़ होगा वो बिल्कुल स्मॉल होगा। जैसे H2O है, इसके मॉलिक्यूल का साइज़ स्मॉल है, CO2 वगैरह है। ये जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं हम इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर बिगर साइज मॉलिक्यूल होते हैं हम उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल बोला करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल मीन उनके अंदर एटम भी ज़्यादा होंगे और उसको ओवरऑल साइज़ भी ज़्यादा होगा। एक बड़े टिपिकल एग्जांपल है स्टूडेंट, आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज़ हेमोग्लोबिन।
हेमोग्लोबिन माय डियर स्टूडेंट जो है ये ऐसी शय है जो ब्लड को सुर्ख कलर देता है, रेड कलर देता है। हेमोग्लोबिन ये रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और इसका काम होता है कि जो ऑक्सीजन है वो लंग से लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। यानी कि ये हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है, केमिकली तौर पे कंबाइंड हो जाता है और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। ये ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन ये हेमोग्लोबिन भी मॉलिक्यूल की ही फॉर्म में पाया जाता है। और कितना बड़ा ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 10,000 डिफरेंट तौर पर एटम्स आ सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह 10,000 के राउंड अबाउट एटम्स होते हैं। और हेमोग्लोबिन के साइज़ का आप अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम ग्रेटर है। यानी कि ये मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन का हाइड्रोजन के एटम से, हाइड्रोजन तो वैसे ही बहुत स्मॉलेस्ट एटम है इन दिस यूनिवर्स, उससे ये 68,000 ये मॉलिक्यूल बड़ा है। ये नहीं कहना कि ये कोई बहुत ही बड़ा है, कोई एक पीस की तरह, नहीं। मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के लिहाज से बड़े हो सकते हैं, बज़ाहिर ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। और ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में देखा, उनके एटॉमिसिटी नंबर देखा और उनके हमने क्लासिफिकेशन को देखा। आई एम होप माय डियर स्टूडेंट आपको टॉपिक की समझ आ गई। थैंक यू सो मच।